बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो सारा साल ही फ़िश खाई जाती है, लेकिन मौसम सरमा के आते ही इसकी मांग में इजाफ़ा हो जाता है। आज मैं आपको फ़िश की मखसूस किस्म की बू ख़त्म करने का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले ये मेरे पास 1.5 kg फ़िश है। इसमें हमने अजवाइन और नमक डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है और लेमन जूस लगा के इसको हम तकरीबन 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। जो लोग इसकी बू की वजह से इसको नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह खाएंगे। लेमन जूस की जगह अगर आप सिरका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम एक एक पीस पकड़ के अच्छे तरीके से उस पर लेमन जूस, अजवाइन और नमक लगा के अच्छे तरीके से इसको हमने जब स्टे करवा लिया है 10 मिनट्स के लिए, तो उसके बाद हम इसको वॉश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस फ़िश का कितना गंदा पानी है। ये सारा इसके ऊपर जो ब्लड लगा होता है ये वो भी है। तो ये लेमन जूस और नमक से ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी और अजवाइन जो है इसकी स्मेल ख़त्म करने में भी काम आएगी। ठीक है, तो अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 बार अच्छे तरीके से हम धो लेंगे। इसके बाद हमें इसके ऊपर एक और चीज़ भी लगाएंगे जो इसकी बू को अच्छे तरीके से ख़त्म कर देंगे। ये देखें, ये हम इसको तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको वॉश किया है। आपने इसको खुले बर्तन में ज़्यादा सारे पानी में अच्छे से इसको डिप करके फिर आप वॉश करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगी। एक एक पीस पकड़ के आप इसको साफ़ करेंगे। मछली खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि हमने आटा जो है वो लिया है तकरीबन 3 से 4 चम्मच। आटे से भी फ़िश की बू जो है वो ख़त्म हो जाती है। आटे के अलावा कुछ लोग इस पे बेसन लगा के भी इसको साफ़ करते हैं। बेसन और आटा दोनों ही फ़िश की बू को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आटे से भी फ़िश की जो मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आटे को भी हम 10 मिनट्स के बाद वॉश करेंगे। इसको भी हम खुले पानी से टैप के नीचे एक एक पीस पकड़ के साफ़ करेंगे। दस मिनट के बाद हमने एक एक पीस पकड़ के टैप के नीचे रख के साफ़ करेंगे। पानी के प्रेशर के साथ भी इस पे जो चीज़ें लगी रहती हैं वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती हैं। तो अब आप देख लें कि इस तरीके से अगर आप फ़िश को साफ़ करेंगे तो ना ही तो इसकी स्मेल आएगी आपको और ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। जो लोग नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।